अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन हम मौजूद हैं इस वक्त डाक बंगलो अनंतनाग में, जहाँ पे अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पीडीपी प्रेसिडेंट और जो साबिक रियासती वज़ीर आला रह चुकी है महबूबा मुफ्ती ने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पीडीपी के बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे सीनियर वर्कर्स भी मौजूद थे। हमारे साथ है पहलगाम से जो है इरफान अहमद कोलर साहब, जो इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम भी है, बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानेंगे आज यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्कद हुई, मुद्दा और मकसद क्या था इस मीटिंग का। इरफान साहब, आपका वेलकम है CNS में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पीडीपी की हम कहेंगे, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने खुद इसकी मीटिंग की सदारत की। क्या था मुद्दा और मकसद इस मीटिंग का? जी, मुद्दा और मकसद यही था कि हमारे कायद मुफ्ती साहब का जो यूम तसीस है वो मनाया जा रहा है 7 तारीख को बिजबिहारा में। उनके जो कब्रिस्तान है वहाँ पे फातह खानी होगी और एक छोटा सा इज्तिमा होगा वहाँ पे लोगों का। उसी सिलसिले में अरेंजमेंट्स का जायज़ा लेना था और हमारी सदर कायद महबूबा मुफ्ती ने एक जायज़ा लिया और इंशाल्लाह सभी वर्कर्स को हिदायत दी कि वहाँ पे पहुँच जाएं और इज्तिमाई फातह खानी होगी। इरफान साहब, बहुत सारे लीडर्स पीडीपी से भाग गए। पीडीपी में काफ़ी स्पेस भी अब जो है फ़ायदा होगी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके पास लीडर्स नहीं है, तो बताया जाता है बहुत सारे लीडर्स पीडीपी को वापस अप्रोच कर रहे हैं, जिनने पीडीपी को छोड़ा अब वो वापस आ रहे हैं। कहाँ तक सही है ये बात? ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो एक्चुअली हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा को फैसला करना होता है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है हमारी, उसी कमेटी में ये चीज़ें तय होती है और जब हमारी सदर मोहतरमा फैसला करेंगी उनको वापस लेने के लिए, तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात सच है कि वो आपको दस्तक दे रहे हैं आपकी दरवाजे पे जी पीडीपी? है, अप्रोच हो रहा है, बहुत कॉर्नरों से लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फैसला है ये प्रेसिडेंट को ही करना है। इरफान साहब, ये बताइए, अगर आने वाले दौर में यानी आने वाले महीनों में, बताया जाता है मई के महीने में यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है, पीडीपी अपने आप को कहाँ पे देख रहा है? क्योंकि पिछली बार भी आप सरकार में रह चुके थे और बीजेपी ने आपसे सपोर्ट वापस लिया, और उसके बाद जो ये हालात है, जो मुख्तलिफ सारी पोलिटिकल पार्टीज है, वो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं कि हालात आपकी वजह से खराब है, आपने बीजेपी को यहाँ पे अलाउ किया कश्मीर में। नहीं, मुझे बताइए आप, उससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी अलायंस में थी। जी जी जब उमर साहब जी जी वो एक्सटर्नल अफेयर्स MOS एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। ऐसा कहना गलत होगा कि उनका एक रीजन था। हाँ, हिस्टोरिकल गलती थी बीजेपी के साथ अलायंस करने में, लेकिन हमने सोचा था कि ये मोदी जी वाजपेयी जी की तरह स्टेट्समैन होंगे और कश्मीर का मसला हल हो सकता है। लेकिन यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। जी आप कभी किसी किताब को इसके कवर से नहीं जांच सकते जी हैं। जी तो इसमें थोड़ी बहुत हमको भी गलती हो गई और हमको एडमिट करना चाहिए कि एक बड़ी हिस्टोरिकल गलती थी। जी जी। तो आप ये मानते हैं कि आपकी गलती हुई उस वक्त जब पीडीपी ने अलायंस किया बीजेपी के साथ? जी, गलती थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने एक्चुअली मैंने कहा आपको कि आप एक किताब को उसके कवर से जज नहीं कर जज सकते। नहीं कर सकते। हम समझते थे कि ये वाजपेयी जी की तरह स्टेट्समैन होगा, लेकिन हमारे उसी एजेंडे पे ये भी चलेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये इनका जो है कुछ और ही एजेंडा है। अगर काश हमें ये पता होता कि इनका कुछ और एजेंडा होता, शायद हम उनके साथ अलायंस नहीं करते। तो आखिर में सवाल इरफान साहब की और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीपी इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है। जी 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 ये जनरल लोगों की आवाज़ है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं। मुफ्ती साहब ने, अब मुझे बताइए, 2 साल 3 साल इक़्तिदार में रहे। द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसका कोई एहसासा नहीं है, कोई एसेट नहीं है। इससे आपको बढ़कर क्या चाहेगा? जी मुझे बताइए, मुफ्ती साहब का दौर आप याद कीजिए, पुंछ, रावलाकोट, उड़ी, मुजफ्फराबाद, जो सारे रोड्स खोले थे, और एक डेवलपमेंट आप देखिए कहाँ पर पहुंची थी। जी जी वो स्टेट्समैन थे। जी जी और मुझे लगता है कि ऐसा दौर कहीं नहीं था जब मुफ्ती साहब का दौर यहाँ पे था एज ए चीफ मिनिस्टर, जब वो यहाँ थे। जी जी। दैट वाज वन ऑफ द गोल्डनस्ट एरा ऑफ दिस स्टेट। तो आखिर में ये सवाल कि आप पहलगाम से हल्के इंतखाब से अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद आप कांग्रेस में चले गए। आपकी वालिद साहब की वाबस्तगी मुफ्ती साहब के साथ थे। आपने पीडीपी को ही ज्वाइन क्यों किया, और अपने आप को फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं अब आगे? देखिए, ये लोगों की आवाज़ है। जी मैंने इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। जी जिस तरह हमारी कायद मोहतरमा महबूबा साहिबा का एक विजन है, एक
एक आइडिया है विज़ा विज़ कश्मीर, मुझे लगता है हर किसी को इस पार्टी से ज्वाइन करनी चाहिए। जी हम अपने कोई मकासद अपने नहीं है हमारे। जी जी हम यहाँ एक सोशल पॉलिटिक्स से सोशल सर्विस, हम सोशल सर्विस करने के लिए आए, लेकिन देखना चाहिए कि मुखलिस कौन है, जी किन सियासतदानों ने अपने घर बनाए हैं, किन सियासतदानों ने कौम को लूटा है। जी हम उनके साथ खड़े तो नहीं हैं, जी हम उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने कौम को कुछ दिया है। जी 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 आप देखिए महबूबा जी की ये वन ऑफ द पोरेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी जी अमंग इंडिया, जी महबूबा जी हमारी, जी कोई असासा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, जी जी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जी तो इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए। जी जी पॉलिटिशियन का किरदार यहाँ पता चलता है कि आपके एहसास कितने हैं, जी जी आपने कितनी प्रॉपर्टी कमाई, आप पावर में देखिए कितनी प्रॉपर्टी कब आपने बनाई। आप देखिए, जी। इससे आपको एक ईमानदारी क्या हो सकती है, जी 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 आप मुझे बताइए। जी जी तो बहरहाल इरफान साहब आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सीनियर पीडीपी लीडर इरफान अहमद कोलर साहब, जिनने बताया कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस मुनक्कद किए जाएंगे तो पीडीपी भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। अपने साथी जावेद के साथ मैं अब्बास मजीद, डाक बुगनू अनंतनाग।